नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि हीप लीचिंग क्या है, हीप लीचिंग कैसे की जाती है, किन मिनरल्स के लिए की जाती है, इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये तमाम बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और ये वीडियो बहुत ही अहम और इन्फॉर्मेटिव होगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि रेगुलर उन्हें वीडियोस मिलती रहें। जी, हीप लीचिंग बेसिकली एक प्रोसेसिंग टेक्निक है जो माइनिंग में इस्तेमाल होती है और इसके ज़रिए से हम वैल्यूएबल मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन करते हैं। ये बेसिकली एक प्रोसेसिंग मेथड है, ये मिनरल्स की अपग्रेडेशन का मेथड है। नॉर्मली इसके ज़रिए से कॉपर, गोल्ड, सिल्वर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जो लो ग्रेड मिनरल्स होती हैं उनको इस मेथड के ज़रिए से अपग्रेड करते हैं या उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके मुकाबले में जो दूसरा एक मेथड आता है उसको फ्रॉथ फ्लोटेशन कहते हैं, जबकि हीप लीचिंग जो है वो इजी प्रोसेस है और कॉस्ट एफिशिएंट है और लो वैल्यू मिनरल्स के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मली ये गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और अदर लो ग्रेड ओर्स को उनकी एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले उस ओर को क्रश किया जाता है, स्मॉल साइज में क्रश करके उसको एक हीप की शक्ल में इकट्ठा कर लिया जाता है। उसकी बेस कोशिश की जाती है कि वो या तो जो सरफेस है उसकी क्या कहते हैं उसको फ्रेश बना लिया जाए, कंक्रीट बना लिया जाए, या उसके ऊपर ऐसे एक प्लास्टिक की शीट चढ़ाई जाए ताकि जो सॉल्यूशन है या जो केमिकल है वो ज़ेरे ज़मीन ना जाए। और आपने जो लैंड है उसकी लेवलिंग ऐसे करनी है कि सेंटर वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा सा ऊंचा हो और साइडों पे वो थ्रू ग्रेविटी जो सॉल्यूशन है उसकी फ्लो वो हो, और एंड के ऊपर उसकी चाहे तो ड्रेनेज बना लेते हैं या स्टोरेज बना लेते हैं जिसमें वो सॉल्यूशन जो है वो सारा एक्सट्रैक्ट होता है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत कॉमन प्रोसेस है कि आपने ओर को क्रश किया, क्रश करने के बाद आपने उसकी हीप बनाई और हीप के ऊपर आपने जो केमिकल का सॉल्यूशन है, नॉर्मली कॉपर को अपग्रेड करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है वो उसके ऊपर फेंका जाता है, उसकी स्प्रिंकलिंग की जाती है या उसकी शावरिंग की जाती है। उसको किसी भी मेथड के जरिए से जिसको आप बेहतर और इकोनॉमिकल समझते हैं आपने उसके ऊपर उसकी शावरिंग करनी है। तो उसके ज़रिए से वो केमिकल रिएक्शन होता है और जो सॉल्यूशन की फॉर्म में जो मेटल है वो प्रोसेस होके वो आपके पास एक सॉल्यूशन की शक्ल में कलेक्ट हो जाती है। कॉपर की फॉर्म में अगर आप देखते हैं कॉपर की शेप में, तो वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। हीप लीचिंग बहुत कॉस्ट एफिशिएंट मेथड है। इसके ज़रिए से कोई प्लांट नहीं चाहिए, कोई मशीनरी नहीं चाहिए। आप कंपेयर करें अगर उसको फ्रॉथ फ्लोटेशन के साथ तो बहुत हैवी मशीनरी चाहिए, आपको क्रशर चाहिए, आपको बॉल मिल चाहिए, आपको फ्रॉथ फ्लोटेशन चाहिए, आपको बहुत सारे केमिकल चाहिए, अच्छी खासी कैपिटल कॉस्ट आती है उस प्रोसेस के अंदर। जबकि इस प्रोसेस में सिर्फ आपको एक क्रशर चाहिए, आपने उस ओर को क्रश कर लिया, क्रश करने के बाद आपने उसको एक हीप दी और उसके ऊपर आपने उस सॉल्यूशन को स्प्रे कर दिया और ये शावरिंग कर दी। जो मेथड आपको आसान लगे उसके ज़रिए से आप उसको कर सकते हैं और वो सॉल्यूशन की फॉर्म में वो मेटल वो आपको हासिल हो जाती है। तो इस वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको ये दिखाया है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले ये है कि ये लो कॉस्ट है, ठीक है। दूसरा इसका मेथड क्या है कि लो वैल्यू मेटल्स भी, मिनरल्स भी जिसकी ग्रेड ज़्यादा नहीं है, कम ग्रेड है, उनको आप प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें पानी आपको कंपैरेटिवली कम चाहिए होता है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। लो ग्रेड मेटल को आप अपग्रेड कर सकते हैं।
ठीक है जी। उसके बाद उसका जो पॉलिटिकल इश्यूज भी कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। आप इसके ज़रिए से एक स्टॉक पॉइल बनाएंगे और मैंने सिंपली बताया कि आप उस सॉल्यूशन को आपने कलेक्ट कर लिया, उस सॉल्यूशन को आप एज इट इज़ भी बहुत सारे उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कीड़े मार अद्वियात हैं उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उससे एक फर्दर प्रोसेस है इलेक्ट्रोविनिंग के ज़रिए से आप उससे कॉपर, गोल्ड और सिल्वर अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके चंद एक डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है कि ये प्रोसेस स्लो है एज कंपेयर टू फ्रॉथ फ्लोटेशन के, ये प्रोसेस स्लो है, टाइम टेकिंग है, ठीक है जी। इसकी जो रिकवरी है वो बहुत अच्छी नहीं है, रिकवरी कुछ कम है। उसके बाद इसका जो सॉइल के ऊपर या वेजिटेशन के ऊपर अफेक्ट होता है, अगर आपने उसको सॉल्यूशन को प्रॉपर कलेक्ट नहीं किया, आपने उसको प्रोटेक्शन शीट नहीं लगाई, ठीक है, तो अगर वो केमिकल खुदा न खास्ता पेनिट्रेट करके ज़मीन में जाता है तो उससे सॉइल अफेक्ट हो सकती है, वेजिटेशन आपकी अफेक्ट हो सकती है, लैंड को और सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर सकता है। ये उसके चंद एक डिसएडवांटेजेस हैं, अदरवाइज ये इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल मेथड। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।